बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि पिछले चंद रोज़ से अपोजिशन की बड़ी आनियाँ जानियाँ थीं, बड़ी मेल मुलाकातें थीं। कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल मिल रहे हैं, बिलावल और मौलाना फजल रहमान मिल रहे हैं। बड़ी दावतें हो रही हैं। जिन्होंने लाहौर, लाड़काना और कराची की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटना था, वो एक दूसरे से मोहब्बत की कस्में खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ वफा के वादे वईद हो रहे हैं और बड़ा एक दूसरे का पुरतपाक इस्तकबाल हो रहा है। बड़ी एक दूसरे की राहों में जो है वो आँखें फर्श राह की जा रही हैं। तो अचानक इन तेज़ियों के ऊपर बड़े सवालात उठे कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ये अपोजिशन जो है वो एकदम खुश नज़र आती है। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान की रियासत को अपोजिशन की ज़रूरत थी। पाकिस्तान ये चाहता था कि ये तमाम जो तरमीम हैं जो FATF के लिए पाकिस्तान ने करनी है, वो तमाम जमातों की जो है वो तायद के साथ वो कानून साजी हो जाए, ताकि पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ जो हैं मुतफ़िक हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पे, दहशतगर्दी रोकने पे, दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने पे, या बैरून मुल्क जो हमने जो MLAs करनी है, जो हमने मुआहदे करने हैं और उनके लिए जो कवानीन हैं, जो कानून साजी है, उस पर सब जमातें मुतफ़िक हैं। लेकिन अपोजिशन ने समझा कि ये तो हमारे पास बड़ा बेहतरीन मौका आ गया हुकूमत को ब्लैकमेल करने का, कि क्योंकि पाकिस्तान की एज ए रियासत मजबूरी है कि पाकिस्तान ने 6 अगस्त से पहले कानून साजी करनी है, और अगर ये कानून साजी ना हुई तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है। और शायद अपोजिशन ने कहा कि हमारे पास तो दोनों तरफ से हमारे पास तो विन विन पोजीशन है, हमारे पास तो दोनों तरह से हम तो कामयाब हो जाएंगे कि अगर हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन के वोट लेने के लिए ब्लैकमेलिंग में आ जाती है और नैब की वो जो 34 पंक्चर लगाने की कोशिश की गई है कि वो पंक्चर लग जाते हैं, तो हम सब जो हैं वो अपने अपने केसेस से बच जाएंगे और हम तो अपनी करप्शन लूट मार जो हमने किया है वो सारी लीगलाइज हो जाएगी। और अपोजिशन को ये था कि अगर नहीं मानते और ये कानून साजी नहीं हो सकती और अल्लाह ना करे पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाता है, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो हम ये कहेंगे देखें जी, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया है। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है जब हमारी सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह देती हैं। जब वो ऐसे इक़दाम करती हैं कि वो कहती हैं कि मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हमारी ज़ात को, हमारी करप्ट लीडरशिप को जो है वो हर तरह से फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए वो रियासत को ब्लैकमेल कर रहे थे। आपने देखा बिलावल साहब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में मुसलसल ये कह रहे थे कि कलभूषण के मामले पर भी कि हुकूमत ने NRO दे दी है, हुकूमत कलभूषण को बचा रही है। और शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इतराफ़ कर चुके हैं कि हम बिल्कुल इमरान खान को गद्दार नहीं समझते, लेकिन हम तो बदला ले रहे हैं, स्कोर सेटल कर रहे हैं। जो इमरान खान ने हमारे साथ किया है वो हम इसके साथ कर रहे हैं। वरना ये बात दुरुस्त है कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले को जो है उस पर अमल दरामद के लिए ये कानून साजी ज़रूरी थी, वो इस बात को मान रहे हैं, लेकिन साथ ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि हम तो स्कोर सेटल कर रहे हैं, हम इमरान खान से बदला ले रहे हैं। तो इस सारे मामले में जब उन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल किया और हुकूमत ने ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार किया, तो उसके बाद हुकूमत ने जो है वो आखिरी जो अपना पत्ता था वो खेल दिया है। और वो ये है कि आज यानी आज 30 जुलाई को पहले सेनेट का इजलास होना है, फिर कौमी असम्बली का इजलास होना है, साथ ही अगर आज ज़रूरत पड़ी तो आज मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाएगा, उसका इनेकाद होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों के अरकान इकट्ठे होंगे और फिर ये कवानीन वहाँ पर पेश करके और उन कवानीन को पास करवा लिया जाएगा। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में तो अक्सरियत मौजूद है, लेकिन सेनेट में उनके पास अक्सरियत नहीं है, और कोई भी कानून हो उसको दोनों हाउसेस से जो है वो मंजूर होना होता है, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। और अगर ये ऑप्शन होता है हुकूमतों के पास कि अगर उनके पास जो है वो दूसरे हाउस से वो ना करा सकें और उनके पास तादाद कम हो, तो वो जॉइंट सेशन बुला के और वोटिंग करा सकते हैं। जॉइंट सेशन अगर होता है तो उसमें तहरीक इंसाफ के पास जो है वो अक्सरियत होगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आराम से ये कवानीन जो है वो मंजूर करवा लेगी, जो कि हर सूरत में मंजूर होने हैं, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, शहजाद अकबर साहब, मलिका बुखारी साहब बने, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा, अपोजिशन से ये मुतालबा किया और बार बार मुतालबा किया कि आप अपने जो ज़ाती मफादात हैं कुछ वक्त के लिए उनको पीछे रखते हैं और मुल्की मफाद को देखें, और आप जो है वो हम आपके साथ नैब तरमीम पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन नैब के कानून में जो तरमीम करनी है उनको इसके साथ ना जोड़ें। ये मुल्की मफाद का मामला है, वो आपके ज़ाती मफाद का मामला है। और ये भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो चाहती है कि जो
10 साल में ये नहीं कर सके, यानी 2008 से 2013, 2013 से 2018 तक अपोजिशन में जो आप जमातें हैं ये हुकूमत में रही हैं, पहले पीपल्स पार्टी फिर नून लीग, जो ये 10 साल में नहीं कर सकी, यानी नैब में तरमीम वो ये चाहते हैं कि हम 10 घंटों में कर दें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी हों या तहरीक इंसाफ के जो दूसरे लोग हों जो उस कमेटी में शामिल थे, वो तो बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो रवैये से वो अपोजिशन से बात करते रहे, उनके साथ मुशावरत करते रहे। लेकिन जब वो ये तरमीम लेकर गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज़हार बरहमी किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये तक कहा कि आपने ये मसौदा वहीं पे जो है उसको रद्दी की टोकरी में क्यों नहीं डाल दिया, आपने उनको वहीं पे इनकार क्यों नहीं कर दिया, आप ये मेरे सामने क्यों लाए हैं ये चीज़ें। आपको नहीं पता कि हमारी जमात का मेन नज़रिया क्या है, हमें किस चीज़ पे लोगों ने वोट दिए हैं। आपको तो इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और अगर इस चीज़ के लिए कमेटी थी तो इस कमेटी का तो फिर मकसद ही नहीं है कि अगर आपने इन चीज़ों पे उनसे बात करनी थी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंतहाई बरहमी से कहा कि इस सारे को जो है इसके ऊपर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकियों ने जाकर और उनको कह दिया कि जी सॉरी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि हम इस पर बात नहीं कर सकते। अपोजिशन की जो बात है वो ये बात दुरुस्त है कि पहले तहरीक इंसाफ के लोग जो उस कमेटी में थे वो बात करते रहे और फिर उन्होंने जाकर कह दिया कि सॉरी हम इस पे नहीं बात करते। और अपोजिशन तो ये भी कहती है कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह जो हैं वो मान चुके थे कि ठीक है हम आपकी इन चीज़ों को देखते हैं, कंसीडर करते हैं, कुछ आपकी मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जब मामला गया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंतहाई बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इस चीज़ पे हमें कोई ब्लैकमेल ना करे और ना ही हम इस चीज़ पर ब्लैकमेल होंगे। अपोजिशन क्या चाहती है, अपोजिशन नैब की क्या तरमीम चाहती है। अपोजिशन ने लगता है कि उन्होंने अपने बड़े बड़े लोगों के सारे करप्शन केसेस सामने रखे और उन्होंने देखा कि मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा केस ये है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है अगर ये तरमीम हो जाए। तो उन्होंने कहा नंबर 1 ये तरमीम लिख दो। दूसरे कौन से हैं जी, ये शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, ये कैसे ख़त्म हो सकते हैं अगर कानून में इस तरह से तब्दीली हो। नंबर 2 ये लिख लें। अच्छा जी आज हैं जी ओमनी ग्रुप के कैसे ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। नंबर 3 जी ये लिख दें। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के कैसे ख़त्म हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। नंबर 4 ये लिख दें। खुर्शीद शाह साहब के कैसे ख़त्म हो सकते हैं। नंबर 5 ये लिख दें। लगता है कि बड़ी तजर्बाकार टीम बैठी और उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने देखा कि किस किस कानून से, किस किस तरमीम से हमारे किस किस शख्स या फ़र्द के केसेस ख़त्म हो सकते हैं। तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शिकवार बना के दे दी कि आप ये तब्दीलियाँ कर दें ताकि अपोजिशन के ख़ास तौर पे दोनों पार्टियों ने पहले 3 बारियाँ ली हैं उसमें जितनी करप्शन हुई है, जितनी लूट मार हुई है, जो कुछ हुआ है उस सब को लीगलाइज कर दिया जाए और उस पर कोई भी तहकीकात ना हो सकें। उसके बाद दूसरा इनको ये भी परेशानी है कि जो बाहर की दुनिया के साथ कानून साज मुआहदे होने हैं उसके वाले से जो कानून साजी है उसका भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अगर एक ही फ़ायदा हो सकता था अगर हुकूमत इनकी ये मान लेती तो हुकूमत को फ़ायदा ये होना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 120 एहतसाब अदालतें आप बनाएं तो हुकूमत को ये फ़ायदा हो जाता कि चलो उनका 3.25 अरब जो है वो बच जाता, जो उन्होंने एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ानी थी। ऑन ए लाइटर नोट ये बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है ना कि केसेस ज़्यादा हैं, आप तादाद बढ़ाएं एहतसाब अदालतों की, 120 तक करें। और हुकूमत ये कहती है कि 120 तक अगर हम एहतसाब अदालतें बनाते हैं तो उसके लिए 3.25 अरब चाहिए होंगे। तो अपोजिशन ने हुकूमत का जो है वो रास्ता एक निकाल के दिया है, बड़ा आसान सा, उनकी मुश्किल आसान किया है कि आप करप्शन केसेस ही ख़त्म कर दें, कानून में तरमीम करके नैब को ख़त्म ही कर दें और करप्शन को लीगलाइज कर दें, जो हराम का लूटा हुआ पैसा है वो माफ़ कर दें और उस पर मट्टी डाल दें। वो जो चौधरी शुजात साहब की पॉलिसी है मट्टी पाओ, वो अगर आप कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा और आपको ये एहतसाब अदालतें भी नहीं बनानी पड़ेंगी। लेकिन ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन वो एहतसाब के ऊपर किसी तौर पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका मैंडेट नहीं है, यही है। उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि ये आएंगे तो ये एहतसाब करेंगे, जो कि अभी तक हुकूमत नहीं कर सकी क्योंकि नैब उनके अंडर नहीं है। नैब के मामलात आपके सामने हैं। नैब का मौक़िफ़ ये है कि जी एहतसाब अदालतों की तादाद कम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाएं। अगर ये तादाद बढ़ती है तो ज़ाहिर है ये बहुत एक अच्छा इक़दाम होगा। अपोजिशन ये भी चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप एक तरह से लीगलाइज़ कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म को ही ख़त्म कर दें, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं हो सकती। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज अगर सेनेट से ये पास नहीं होते, कानून पास नहीं होता, तो ये भी हो सकता है कि आज चेयरमैन सेनेट वाला मामला हो जाए। चेयरमैन सेनेट वाला आपको याद होगा कि अपोजिशन के अपने लोग कैसे जो है उन्होंने वोट इस तरह से डाले थे कि जो है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी बच गए थे। आज उस तरह की भी आप समझें कि उस तरह का एक्शन भी दोबारा नज़र आ सकता है। अगर वो ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है जॉइंट सेशन में हुकूमत जाएगी और वहाँ से ये कवानीन पास करवा लिए जाएंगे। इसके बाद एक और मामला जिसमें हमारे दोस्त
फ़हीम अख्तर साहब ने खबर दी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे, उनकी फ़ैमिली के दीगर मेम्बरान, उनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, उनके असासों और जायदादों की छानबीन शुरू कर दी गई है। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इस हवाले से आप जाके फ़हीम अख्तर साहब की वीडियो सुन सकते हैं, उन्होंने तफसील से बताया। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो इमरान खान से जवाब मांग रहे थे, अब उनको खुद जवाब देना पड़ेगा। आमदन से ज़ायद असासों का मामला है यहाँ पर भी कि उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़ायद हैं, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और जिसके भी लीगल होते हैं, जिसने भी अपने हलाल के पैसों से बनाए होते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं होता जस्टिफाई करना। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब के कानूनी हैं और अपने हलाल पैसों से बने हुए असासे और जायदादें, तो वो बिल्कुल जस्टिफाई कर लेंगे और मौलाना साहब बाइज़्ज़त तौर पर इस सारे केस से सुरखरू होकर बाहर आएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो मौलाना फजल रहमान के लिए आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।